प्रिय श्रोतागण, आपका हार्दिक स्वागत है। हम ला रहे हैं चैनल नेकी और पूछ पूछ पर एक विशेष श्रृंखला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश से ओतप्रोत हृदय स्पर्शी कहानियां जो न सिर्फ मन को झकझोरेंगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देंगी। इन्हें देखिए, महसूस कीजिए और बेटियों के सम्मान की इस मुहिम में अपने संकल्प की डोरी बांधिए। ये कहानी है अंजलि की, एक ऐसी बेटी जिसने अपनी मां सुजाता के संघर्ष और त्याग को बचपन से देखा। लेकिन जब वही अंजलि ससुराल पहुंची तो वहां सास की अमानवीय क्रूरता और अपमान उसका हर दिन निगलने लगा। वह हर मोड़ पर पीड़ा सहती रही, अपमान झेलती रही, लेकिन चुप रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेटी थी। तो आइए, प्रस्तुत है कहानी अंजलि, जिसके माता पिता शादी से पहले एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। दृश्य फैक्ट्री का कामकाजी माहौल, जहां मशीनों की गूंज के बीच ओंकारा और सुजाता एकांत में कुछ क्षणों के लिए साथ खड़े हैं। ओंकारा संकोच के साथ लेकिन दृढ़ स्वर में, सुजाता, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ पल सन्नाटा, मशीनों की आवाजें भी जैसे धीमी पड़ गई हों। सुजाता चौंकती है, उसका मन कुछ क्षणों के लिए शून्य में चला जाता है। उसकी आंखों में अचानक कई छवियां तैर जाती हैं। गांव का छोटा सा घर, मां के टूटे हुए चूहेदान, पिता की खांसी और शहर आने से पहले का वो संघर्षमय जीवन। उसका गला सूख जाता है। वह ओंकारा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सुजाता धीमे स्वर में, हल्की मुस्कान के पीछे छिपी दुविधा के साथ, ओंकारा, तुमने जो कहा वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, पर मैं इस बारे में सोच विचार किए बिना कुछ भी कह नहीं सकती। मुझे थोड़ा समय चाहिए अपने आप से बात करने के लिए। ओंकारा हल्के से सिर हिलाता है, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। दृश्य सुजाता अपने किराए के एक कमरे में लौटती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही जैसे उसका चेहरा ढह जाता है। वो खिड़की के पास जाकर बैठती है और बाहर धुंधले पड़ते ट्रैफिक को देखती रहती है। सुजाता मन ही मन, क्या मैं वाकई तैयार हूं किसी रिश्ते के लिए? क्या ये प्रेम है या किसी सहारे की तलाश? और अगर हां, तो क्या मेरा पिछला जीवन, मेरा गांव, मेरी जिम्मेदारियां मुझे इसकी इजाजत देंगे? वह अपनी मां की चिट्ठी को उठाकर पढ़ती है, जिसमें लिखा है, बिटिया, शहर में चाहे जितनी भी बड़ी बात बन जाए, दिल से गांव को मत भूलना। उसकी आंखें भर आती हैं। सुजाता धीरे से, जैसे खुद से वादा कर रही हो, मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लूंगी, ना अपने लिए और ना ओंकारा के लिए। सुजाता एक गहरी सोच में डूब जाती है। उसकी आंखों के सामने बीते हुए दिन किसी चलचित्र की भांति घूमने लगते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है। सुजाता अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए फैक्ट्री की ओर कुछ सहकर्मी लड़कियों के साथ निकली थी। रास्ते में एक बूढ़ा ज्योतिषी पाम रीडिंग कर रहा था। जिज्ञासावश सुजाता ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ज्योतिषी ने उसकी हथेली को गहराई से निहारा और एक क्षण रुककर गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तेरी हस्तरेखा कहती है कि तेरी पहली संतान एक कन्या होगी, पर वह कन्या न तुझे सुख दे पाएगी और न स्वयं सुख पाएगी। उसका भाग्य इतना दुर्बल होगा कि उसका जन्म ही तेरे लिए अपयश और कष्ट का कारण बनेगा। न ससुराल में स्थान मिलेगा, न समाज में मान। वह तुझसे जीवन भर जुड़ी रहेगी, पर उसका अस्तित्व ही तेरे लिए बोझ बन जाएगा। इतना कहकर वह ज्योतिषी आगे बढ़ गया, पर उसके शब्द सुजाता के मन में कांटे की तरह चुभते रह गए। उस दिन के बाद से सुजाता की सोच में एक गहरा परिवर्तन आने लगा। वह बार बार यही विचार करने लगी कि क्या वह वास्तव में उस दुर्भाग्य को जन्म देगी। कई रातों की बेचैनी और आत्मसंघर्ष के बाद उसने कठोर निर्णय ले लिया, मैं उस लड़की को जन्म ही नहीं दूंगी। उसे इस दुनिया में आने से पहले ही छोड़ दूंगी, चाहे जैसे भी। दृश्य फैक्ट्री के बाद की शाम। ओंकारा अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा है। कोने में टेबल फैन चल रहा है
पर कमरे में गर्मी और बेचैनी दोनों भरी है। ओंकारा खिड़की के पास रखी टूटी कुर्सी पर बैठा है। उसकी हथेलियों में अब भी वही कंपन है जो उसने उस वक्त महसूस की थी जब उसने सुजाता से वो सवाल किया था। उसके हाथ में एक पुराना डायरी का पन्ना है जिसमें कुछ अधूरे गीत लिखे हैं। वो धीमे स्वर में बुदबुदाता है, जिसे हर रोज देखा उसी से एक दिन कुछ कहने की हिम्मत जुटाना भी कितना मुश्किल होता है। वह एक लंबा सांस लेता है, फिर खुद से बात करता है। ओंकारा, मन ही मन। उसने मना नहीं किया, पर हाँ भी तो नहीं कहा। कह गई बस थोड़ा समय चाहिए। क्या वाकई सोच रही है या बस एक तरीका था बच निकलने का? वह उठकर कमरे में टहलने लगता है। उसकी नजर अलमारी पर रखे एक पुराने फोटो फ्रेम पर जाती है। उसमें एक युवावस्था का चित्र है, शायद उसकी माँ का, जो अब नहीं रही। ओंकारा धीरे से माँ की तस्वीर को देखते हुए, माँ, तुम होती तो शायद समझा पाती मुझे कि जब एक लड़की जवाब नहीं देती तो उसका मतलब क्या होता है। पर माँ, ये सुजाता है, वो औरों जैसी नहीं है। जब वो कहती है कि सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो उसका मतलब होता है कि वो सच्चे दिल से सोच रही है। वह वापस बैठता है और सुजाता द्वारा कभी लिखा एक छोटा नोट पढ़ता है, शायद एक पुराने जन्मदिन पर दिया हुआ कार्ड। हर इंसान का सपना होता है, किसी को अपना कहने का, पर कभी कभी सपनों को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी होता है। ओंकारा धीरे से मुस्कुराता है। वो अपने आप से जूझ रही है, ठीक वैसे ही जैसे मैं इंतजार करूंगा। अगर उसका हाँ मेरे हिस्से में नहीं भी आया, तो भी कम से कम मैं जानूंगा कि मैंने उसे अपने सच्चे दिल से चाहा था। तत्पश्चात ओंकारा खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे सुजाता के निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए एक लंबी रात को काटने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। खुद को समझना जरूरी हो। दृश्य सुबह का समय। फैक्ट्री जाने से पहले सुजाता अपने किराए के घर में अकेली बैठी है। ओंकारा उससे मिलने आता है। ओंकारा धीरे से बैठते हुए, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत बदल सी गई हो सुजाता। बात बात पर चुप हो जाती हो। तुम्हारी आंखों में कोई डर है जिसे तुम छुपा रही हो। क्या हुआ है? सुजाता हल्की मुस्कान के साथ, कुछ नहीं, थकान होगी शायद, सब सामान्य है। ओंकारा धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं सुजाता, तुम वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। तुम्हारा चेहरा जैसे कोई बोझ ढो रहा है। रुककर, क्या मुझसे भी कुछ छुपा रही हो? सुजाता उसकी आंखों में नहीं देख पाती। उसके चेहरे पर असमंजस, अपराध बोध और डर की लहरें आती जाती हैं। वह अपना हाथ धीरे से छुड़ाकर उठ खड़ी होती है। सुजाता कठोर स्वर में, स्वयं से लड़ती हुई, हर बात बताना जरूरी नहीं होता ओंकारा। कुछ बातें स्त्रियों के भीतर ही मर जाती हैं। उन्हें शब्द नहीं मिलते, और कभी कभी ना मिलना ही बेहतर होता है। ओंकारा सकपकाते हुए, सुजाता, तुम्हारी ये बात डरावनी लग रही है। कहीं तुम कोई ऐसा निर्णय तो नहीं लेने जा रही जो... वह वाक्य पूरा नहीं कर पाता। सुजाता उसकी ओर पलटकर देखती है। आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा कठोर है। सुजाता, आवाज धीमी और दृढ़, यदि भाग्य पहले ही कह दे कि आने वाला जीवन केवल अपमान और अभिशाप है, तो क्या तुम भी उसे अपनाना चाहोगे? ओंकारा चौंकता है, पर अब वह समझने लगा है कि बात किसी अजन्मे जीवन की है। वह कुछ कहने को होता है, पर सुजाता अब कमरे से बाहर निकल जाती है।